दिन हो गए आए हुए वैसे आनिया को? 1 साल। नहीं यार, 1 साल, पिछले सितंबर जानान आई थी। हाँ वाह, आ बैठो, इधर आ जाओ। ये जो मेरी गेस्ट है इसको दिल चाह रहा है कि मैं छोटी बहन बच्चों की तरह ट्रीट करूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आई थी मेरे शो पे, जब हम जानान की प्रमोशन कर रहे थे, तब भी ये बहुत क्यूट गेस्ट रही है, तो मुझे पता है ये बहुत अच्छी गेस्ट है। तो कैसे हानिया कैसे आई, कैसे मौका मिला? बहुत सारे लोगों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। हाँ, मैं काफ़ी लकी थी इस मामले में, क्योंकि बस मैं अपने ही जोन में पढ़ रही थी और कोई फ़नी वीडियोस डब स्मैशेस बना रही थी। हाँ। इंटरनेट पे थोड़ी पॉपुलर हो गई थी। हाँ। तो बस इमरान काज़मी जो प्रोड्यूसर थे जानान के, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा जो फिल्म करते हैं। यार हम लोगों ने इसकी वो डब स्मैशेस निकाल के रखे हैं हानिया के, जरा वो रखे हैं ना, अगर वो प्लीज ढूंढ के जरा अभी लगवाओ। मैं चाहती हूँ लोगों को बताऊं कि हानिया, देखिए आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इन्होंने ऐसा किया, हानिया ने डब स्मैश बना के अपने उस पे सोशल मीडिया पे डाले और वहां से इनको मौका मिल गया। किसी की कोई सिफारिश नहीं, किसी की कोई पर्ची नहीं, ये पर्ची अपने टैलेंट की लेकर आई थी। दिखाओ जरा, अगर रेडी हो गया तो मुझे बताना जरा। रेडी है तो चलिए देखते हैं कि हानिया इस फील्ड में किस की मदद से एंटर हुई। आइए जी चलकर देखते हैं। पागल हो गई है क्या? बेवकूफ पे हेयर होस्टेस नहीं होती, होस्टेस होती है। पागल हो गई क्या? I love you मीरा सुंदरा। मैंने आज तक किसी रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लिया। Stay down, lay down. चल अब चल यार। छुट्टी मेरी। थैंक यू बाबा जी, अंदर आ गई हूँ मैं। अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। बजाय इसके कि आप दर प्रोडक्शन हाउसेस जाके प्रोड्यूसर्स को ऑडिशन दें, डायरेक्टर पता नहीं कैसे होंगे, पता नहीं कैसे कैरेक्टर के होंगे, इससे बेहतर है कि आप डब स्मैश डालें और जिसको काम है आपसे, क्योंकि इतनी वैरायटी दे दी माशाल्लाह, रोज ही रही, हंस भी रही है, मस्ती भी कर रही है। मुझे लगता है मैं कोई 30 साल की हो जाऊंगी तब भी लोग ये लगाया करेंगे हर इंटरव्यू में मेरा, और मुझे शर्मिंदगी होगी। यादगार चीज है, इसको कभी नहीं खोना। तो यहाँ से इमरान ने तुम्हें पिक किया। हाँ। इमरान ने देखा था? इमरान ने हाँ। तो वो उनकी दरियाफ्त हो तुम। फिर उसके बाद ही सेज, खुद वो कहते हैं कि आई हैव एन आई फॉर टैलेंट। वो खुद अपने आप को कहते हैं कि मुझे नजर आ जाता है। जबरदस्त। जब उन्होंने बल्कि मुझे फोन किया था तो मैंने कहा था मैंने अपने कमरे से और फोन से बाहर कहीं एक्टिंग नहीं की। तुम्हें शौक था कि तुमने बस ऐसे ही मस्ती में? नहीं, यही मैं सबको बताती हूँ कि जानान से पहले जो मैंने एक्टिंग जॉब भी नहीं, जो एक्टिंग मैंने की थी, वो 8th ग्रेड में एक प्ले था जिसमें मैं एक दरख्त बनी हुई थी और मैं बस खड़ी हुई थी और मैंने कुछ नहीं किया उससे ज्यादा। मैंने काज़मी को बोला, मैंने कहा मुझे नहीं आती यार, मैं क्या करूँगी? तो उसने कहा नहीं, आई हैव एन आई फॉर टैलेंट, मैंने देख लिया है, तुम कर लोगी। फिर उन्होंने करवा लिया। अच्छा, फिर अब दूसरा मरहला क्या था कि घर वालों को कैसे राजी करें? माँ घर पूरा एक खानदान होता है ना, खड़ा हो जाता है। कुछ लोगों को क्या तो इजाजत ही नहीं होती है। मेरी तो अम्मी बहुत क्लोज है, तो मेरे लिए उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता था कि वो जो सोचती हैं वो ना। तो पहले थोड़ी नाराज हुई कि क्या असल में पहले जब मुझे कॉल आई तो हम लोग मजाक करते थे कि पता कॉल आई है, पता है पीछे 2 सेकंड के लिए आऊंगी, सब तालियां बजाना, मैं आऊंगी 2 सेकंड के लिए पीछे बैकग्राउंड में कहीं आऊंगी सीन के। तो जब उनको पता चला कि कोई सीरियस है, एक्चुअली कोई रोल है प्रॉपर, तो थोड़ी ऑफ हो गई थी कि क्या, क्यों, किस लिए, थोड़ी नाराज भी हुई। ट्रैवल भी करना था फिर इस रोल के लिए, तो और लेट पहले दिन ही कोई 3 बज गए तो उनको परेशानी होगी कि ये क्या हो रहा है। तो पहले तो वो बहुत परेशान, फिर जब उन्होंने फिल्म आई, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिल्म देखी कि चलो अच्छा काम कर रही है, तो फिर वो थोड़ी अब सही हो गई। तो फिर सही हो गई। अच्छा, वैसे हानिया बनना क्या चाहती थी? अब अगर एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, क्या पढ़ रही थी और क्या प्रोफेशनली करना चाहती थी? प्रोफेशनली मैंने सोचा नहीं था, पता है मैं उस फेज में थी कि अभी मैं वही 12th ग्रेड से जैसे निकलते हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या करें कुछ नहीं पता, चलो बिजनेस कर लेते हैं। तो उस फेज में थी और मैं अपनी बैचलर्स की भी डिग्री करी थी और जानान हैपन, फिर मैं वो करने लगी। ख्वाहिशात तो होती ना कि मैं अच्छा ये पढ़ लूंगी, चेंज होती रहती हैं ख्वाहिशात वक्त के साथ साथ। हाँ, तो अम्मी ने क्या सोचा था कि हानिया क्या बन जाए? तुम? अम्मी तो चाहती थी डॉक्टर बने हानिया। अरे अल्लाह, प्रेशर किसी ड्रामे में डॉक्टर बन जाए।
अम्मी भी सही खुश। बात है। हाँ, यही तो अच्छी बात है इस प्रोफेशन की, कभी भी कुछ भी बन जाए, कुछ आप, भी बन कुछ जाए। भी बन जाए, सब अच्छा। खुश, घर वाले भी खुश। फिर उसके बाद खानदान वाले किसी कोई ऐसे ताया फूफा होते हैं ना, आ जाते हैं, हमारे खानदान की बेटी होते हैं ना वो। ऐसे तो होते हैं बहुत। तो फिर उनको किसने चुप अभी कराया? भी कभी दादा दादी की तरफ जाना तो कहते हैं बस हो गया, कर लिया, शौक पूरा हो बस नहीं अभी और करना है दादू, थोड़ा सा और, नहीं बस हो गया ना, एक फिल्म अच्छी होगी, खैर है खैर है। तो फिर हाँ ओके बाय करके निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है हम बाद में दादा दादी वगैरह सब डर रहे होते हैं ना, हमारी हाँ। बच्ची इसको नजर ना लग जाए। उनका वही होता है ना, लोग क्या कहेंगे वाली बातें हाँ। कि वो ये कहेगा, फलाना ये कहेगा। हाँ, लेकिन कुछ नाना दादियाँ नानी या दादा या दादी ये कुछ सपोर्टिव भी होते हैं। जब अम्मा अब्बा नहीं मान रहे होते ना, तो उधर से सपोर्ट मिल जाती है, डांट के चुप करा देते हैं अपने बच्चों को, करने दो बच्ची को जो करना है ना। हाँ, सही बात। अच्छा, अभी क्या क्या हो रहा है? अब माशाल्लाह एक फिल्म भी आने वाली है तुम्हारी, जी है ना? नामालूम अफराद 2 आ हाँ, रही है, हाँ। फिर परवाज़ जुनून भी आ रही है इंशाल्लाह लेटर दिस वाओ। ईयर। जी, तो 2 फिल्म आ रही है। लड़कियां आती हैं, उनको ड्रामों में काम मिलता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मॉडलिंग करते करते फिर वो फिल्मों तक पहुंचती हैं। तुम्हारा तो ये कुछ रिवर्स गियर ही लगा है ना, मतलब, Allah is very kind to me. है ना? तुम फिल्में नहीं करना चाहती थी, ड्रामे करना चाहती, या ड्रामे भी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं बस अच्छी एक्टिंग करना चाहती हूँ। हाँ। लोग कहते हैं आप फिल्म से आई तो अब आप ड्रामे क्यों कर रही हैं? लेकिन मुझे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। हाँ। तो मैं तो एक्टिंग करने आई हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है करना। मैंने जानान में किया तो मैंने कहा ओ ये मुझे मज़ा आ रहा है करने में, मुझे आ गई है। हाँ। तो मैं तो एज एन एक्टर आई हूँ। मैं ये नहीं सोच रही कि मुझे ड्रामे का ऑफर हो रहा है या फिल्म ऑफर हो रही तुम है। अच्छा कैरेक्टर देखती हो बस, अच्छा और वो कैरेक्टर, करती हो। अच्छी स्टोरी। हाँ। बस कितनी फिर- बहन भाई हो? मेरी एक छोटी बहन है, बस 5 साल छोटी मुझसे। बस दो फैमिली मेंबर। सुकून। ओए होए होए, कोई भाई का वो नहीं, अक्सर नहीं तो भाइयों को भी बनाना पड़ता है ना, बड़े भाई को, प्लीज भाई, please नहीं, जाने मेरे दोस्त दें। क्या कहेंगे। होता है ना। होता तो है। अच्छा, लेकिन- प्रोफेशनली तुम फैशन डिजाइनर हो वैसे? नहीं, ये पता नहीं किसी ने किसको विकिपीडिया उड़ा पे क्या दिया? है ये, मैं कैमरे में बोल के कहना चाहती हूँ ये झूठ है, मैं कोई फैशन डिजाइनर नहीं हूँ। तो ये क्यों हर ब्लॉग में कपड़े लिखा अच्छे है। पहन लेती हो, मुझे लगता है तुम इसलिए शायद पता सब कहते होंगे। नहीं, मेरे ख्याल से हानिया नाम, आमिर नाम की एक और है कोई वो डिजाइनर। आनिया है, आनिया फवाद है। नहीं, अगर गूगल में सर्च करें तो कोई डिजाइनर आता है, उसके कपड़े शपड़े भी आते हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। वो ये नहीं मैं है। नहीं हूँ। अभी ये दूसरी वाली है, ये जो फिल्म एक्ट्रेस है, ये वो है। हाँ, मैं वो हूँ। अच्छा, अक्सर जब भी छोटी एज में बच्चियां आ जाती हैं शो बिजनेस में, तो हमेशा उनका अब्बा, उनके अब्बू या उनकी अम्मी या बड़ी बहन साथ शूट पे जाती है। तो हानिया के घर से भी कोई आया साथ? नहीं नहीं। मुझे लगता कि मैं शुरू से ही थोड़ी इंडिपेंडेंट सी थी कि मैं हाँ। कर लूंगी, तो इसलिए अम्मी को भी थोड़ा ट्रस्ट है कि हाँ कर लेगी अकेले। तो कोई टेंशन नहीं। तो नहीं, उनको फिक्र तो होती है लेकिन उनको पता कि हो जाएगा। हाँ, कि कर कोई लेगी, मसला संभाल नहीं, लेगी, संभाल वो लेगी। ट्रस्ट करती है। अच्छा, फोन पे पूछती रहती हैं खाना खाया तुमने, फलाना किया, धमाका किया? रोज कहाँ जा रही हो, सही कपड़े पहनना, स्लीवलेस नहीं पहनना, अरे, अरे। ऐसी बातें हो रही हैं। हर घंटे की अपडेट होती है कि अच्छा आज कहाँ कहाँ प्रमोशन के लिए जा रही है, वहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। अच्छा जो कल पहन तो मुझे पसंद नहीं आया, हाँ। यहाँ से ऐसे क्यों था, हाय, बाल हाय। क्यों ऐसे थे, कर्ल क्यों नहीं ओए किए। होए, फिर फिल्म का मतलब क्या ये होगा? होता है। फिल्म के कपड़े तो जाहिर है वो फिल्मी होते हैं ना। बस वो बेसी में खा चुकी हूँ। वो बेसी में खा चुकी हूँ। वो हो गया। वो हो गया। अम्मियाँ होती है ना होती कॉन्शियस है, थोड़ी कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे नहीं पहनो। सही कॉन्शियस होती है। सही है, अब उनका अपना, उनकी अपनी सोच सही बात होती है और अपनी। अच्छा, वैसे हानिया को पसंद क्या है, खुद क्या अपने करने ऊपर में? क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है, कोई भी कंफर्टेबल चीज, बस जैसे ये नॉर्मल हाँ, सलवार कमीज, चुभने वाले comfortable, नहीं हो कपड़े। नहीं, कुछ ज्यादा चमचम किमकीला ना अभी हो। मैंने देखा तो तुमने नोमी अंसारी का घाघरा पहना हुआ था, ओह, जो हाँ, कि वो। कैरी करना आसान नहीं होता है। लेकिन वो बड़ा लाइट था। हाँ, वो पता ये तो नहीं। खैर उसकी खासियत हाँ, है, नोमी लेकिन के- फिर भी जो मॉडलिंग जब कर रहे होते हैं लोग, तो फिर वो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कपड़े पहने होते हैं, भारी। डिजाइनर के कपड़े। उस दिन हमारा कोई शूट था और सिर्फ जो बाजू लटक रही थी ना उसकी, वो मुझे यूं कर रही थी, किसी और को पकड़ने पड़े थे बाजू। हाँ। बाकी इतना लाइट था और बाजू बस इतने लंबे थे। हाँ। वैसे वो जैनब चौटानी का था, लेकिन वो इतना खूबसूरत था, हाँ। लेकिन वो बहुत भारी था। भारी था। बहुत तो वो अब तुम कैरी कर लेती हो? हाँ, किसी और को कह के पकड़ो, कैमरे के सामने ले जाओ। अच्छा हानिया, देखो, जब हमारी छोटी एज होती है उस वक्त हमें इतने पैसे नहीं मिलते, आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होके कमाते हैं। तो माशाल्लाह अभी से तुम पैसे कमाने लगी, तो उसको क्या करती हो? अम्मी को पकड़ा देती हो या अम्मी को कर देती हूँ कुछ। हाँ? हाँ, कुछ संभाल उड़ा तो देती नहीं हूँ। देती? बच्चियाँ तो संभाल उड़ा देती देती हूँ, हैं। कभी कभी हैं? कभी किस पे खर्च करती हो ज्यादा? अपने आप पे। मैं ऐसे दोस्तों पे कर देती हूँ कि आओ चलें, आओ चलो लेके यार, जाऊँ, आओ तुम्हें dinner। कुछ दिला दूँ। हाँ। हाँ, तो ऐसे करती अच्छा, हानिया आमिर कुछ
दोस्तों में थोड़ी सी हो गई, वो हल्का लेते हैं अभी भी घर की मुर्गी दाल बराबर। हल्की तो मैं थी नहीं कभी। पहले भी हल्की नहीं थी भाई, पहले से अपनी जगह थी बनाई हुई। तो नहीं मतलब वैसे ही है, जो मेरे बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स है वो बहुत कम है, तो वो वैसे ही है। वो वैसे अगर मैं कभी कहूँ हाँ फलाना शूट है वहाँ जाना है वहाँ जाना, तो कहते चुप करके घर आ जाओ, ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, एक्ट्रेस तो वहीं पे होगी कराची में। अभी हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ मैकडॉनल्ड्स खाओ। अरे वाह भाई। अच्छा, अगर हम कभी कैमरा लेकर छापा मारे, हानिया के घर बेल बजाएं और दरवाजा खोलने वाली हानिया हो, तो हमें किस हालत में मिलेगी? बहुत बुरी हालत क्यों भाई, क्या? बस उजड़े हुए बालों में किसी ट्राउजर और टी शर्ट में बस बैठी होंगी, कुछ खाना खा रही होंगी, बहन से कुछ बालों की कपड़ों की बातें डिस्कस कर रही होंगी, अम्मी से कुछ, अम्मी कह रही होंगी कुछ बना लिया करो, मैं कहूँगा अच्छा ठीक है ना, बन जाएगा। ऐसी कॉन्वर्सेशन कि किचन में कभी आ जाया करो। अच्छा। मतलब पहले मुझे शौक था कुछ करने का, लेकिन अब पता नहीं दिल नहीं चाहता किचन में घुसने का मेरा। थकन हो जाती तो है, हाँ, पूरी तो होती। यही होता है, हमेशा लड़ाई घर पे ही होती है। हाँ। मैं थकी हुई घर जाती हूँ 50 दिन बाद कि 2 दिन घर पे सोऊंगी, हाँ। बाहर चले चलो फलानी जगह चलो, मरी चले चलो, ये करें, और मेरी यूं मुंह होता है कि अच्छा शॉपिंग करनी है आपको, बिल्कुल 1 घंटा दे दे बस, अभी अच्छा सो के आती हूँ। हानिया अगर पानी भी पीती तो लग जाता है, या कुछ भी खाती पीती रहे कोई असर नहीं होता? नहीं, मैं तो बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ। हो? तो अभी से तुम डाइट करने लगी हो? मतलब डाइट नहीं, लेकिन साफ सुथरा वाला खाना। अच्छा, हेल्दी खाना हाँ, खाती हो? मतलब साफ तो उस फिल्मों में आने घर से का पहले खाना ज्यादा खाती घर का खाना ज्यादा खाती हो? क्या पसंद है तुम्हें? कीमा, कीमा, करेले, चिकन का, साग और बीफ का, मटन का, चिकन का, किसका कीमा? चिकन का कीमा। वैसे और कीमा करेले, करेले करेले भी। वाओ। वैसे मैं सब कुछ खा, इसलिए मैं अच्छी बेटी हूँ अपनी अम्मी की। हाँ, मैं नखरे सारी नहीं किए। सब्जियां खा लेती हूँ। वाकई देखो, करेला तो मैंने पहली दफा किसी लड़की के मुंह से सुना है कि मैं करेला खाती हूँ। सब कुछ नहीं तो मेरा सवाल होता है कि कद्दू, करेला, फलाना धमाका कौन सी चीज नहीं खाती है, तो पहले ही इसने बोल दिया ना। मेरी अम्मी लौकी बनाती है दूध वाली, दूध वो वाली? मेरी फेवरेट है। वो पता कैसे बनती है? नहीं, पता नहीं, कोई जीरे के तड़के लगते हैं और दूध में लौकी पकाती कुछ वो हैं। क्रीमी सी लौकी हाँ, होती है। बड़े मजे की होती है। हाँ। वो मेरी फेवरेट है। अच्छा, तुम्हें इंग्लिश और उर्दू के अलावा और कौन सी जबान आती है? पंजाबी आती है? नहीं, मैं बोलूंगी हाँ तो आप कहेंगी बोल के दिखाओ। नहीं, मुझे खुद फिर ही मैं टूटी ही बोलूंगी, मुझे फिर मेरी बेइज्जती होगी। मुझे मेरे अब्बू की साइड पे पहाड़ी बोलते हैं तो मुझे समझ आती है। अम्मी की हिंद को है, वो मुझे प्यारी लगती है, वो भी थोड़ी बहुत। तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है, अब्बू से, अम्मी से? दोनों से। मेरा फेस स्ट्रक्चर अम्मी जैसे और बाकी फीचर जो है अब्बू जैसे। अब्बू जैसे। और अब्बा गोरे चिट्टे हैं कि अम्मा गोरी चिट्टी हैं? अम्मा का मजे का ऑलिव कलर है, अब्बा है गोरे चिट्टे। वो अच्छा। मरी से है। हाँ, तो ग्रीन तुम्हारा आंखें वो भी हैं चमकता हुआ। उनकी। अब अम्मी की चमक ले लिए तुमने, ऑलिव वाली, और अब्बा का रंग ले लिया, मुझे लग रहा है यही मिक्सचर होगा। हो गया। तुम्हारी जो छोटी बहन है वो भी तुम्हारी तुमसे शक्ल से मिलती है, या वो अभी छोटी कुछ लगती कहते हैं मिलते हैं, कुछ कहते नहीं, लेकिन उसकी मैं से 5 साल छोटी है। इतनी लंबी है वो मुझसे। अच्छा, वो टॉल है? वो इतनी लंबी है मुझसे, और उसकी हरे रंग की आंखें हैं, नहीं, लाइट तो- ब्राउन बाल हैं उसके। मतलब वो भी आ रही है मैं इधर? तो अडॉप्टेड हूँ, मुझे पक्का पता है। ये मैं उसको कभी कभी कहती हूँ कि मैं उसको कभी बात होती है, मैं उसको देख रही थी, मैं कहा बहन तुम जीन्स की गेम जीत गई हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके आगे। और तो ये हरी आंखें कहाँ से आ गई, अम्मी अब्बू की अरे भाई, वो तो पूरी पहाड़ी लगती है। पहाड़ी। ओहो। तो तुम्हें लगता है कि वो भी शो बिजनेस में आ जाएगी तुम्हारे पीछे मुझे पीछे? नहीं लगता उसको इंटरेस्ट इतना। हाँ? वो अभी कहती है मैं लॉयर बनूंगी, हाँ। बाद में जब सब पीछे लेकिन पड़ेंगे, एक टाइम था कहती थी दुल्हन बनूंगी। तो कैसे यकीन किया जाए। अक्सर बच्चियां कहती कुछ हैं। भी कहते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को कहते हैं आर्टिस्ट बनूंगी। मुझे लगता है बस यही बीड्स चिपकाना आर्टिस्ट बन जाएंगे हम। हाँ, ये तो होता है यार। पहले ब्राइड होता है कि दुल्हन बनूंगी, फिर आर्टिस्ट, तुम्हारी भी फिर ख्वाहिशात डॉक्टर। थी? हाँ, मैं कहती मैं आर्टिस्ट, मैं पेंटर। शुक्र है फिर भी थोड़ी बेहतर है। मैं तो छोटी थी तो मैं कहती थी मैं तो मासी बनूंगी। मासी। हाँ, सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगता था झाड़ू लगाना, फैसिनेट करता था सीरियसली। वो तिनके वाला झाड़ू ना, अच्छा, वैसे मुझे भी ना बड़ा वो सुकून फील होता है धो के ना डिशेस किचन में, और बाथरूम कभी साफ करके बड़ा सुकून महसूस होता है। अब तो शायद मुझे नहीं हो, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे इतना फैसिनेट वो फूल झाड़ू। हाँ, एक तो फूल soft झाड़ू वाला जो होता है, सुतली के साथ लगाना, वो हम मासी मासी खेलते थे, अम्मी अम्मी खेलते थे, तो वो सारा सीरियसली मैं हमेशा यही कैरेक्टर कर रही होती थी प्ले, तो वो मुझे फैसिनेट करता था। तो शुक्र है तुम्हारी कुछ बेहतर ख्वाहिशात है, पढ़ लिख कर कुछ बनने की।
एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, बातें बहुत मजे की हो रही है, गपशप लगाएंगे और साथ साथ मस्तियां भी करेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है ये मस्ती वाली लड़की, तुम हो कंपनी ऐसी तुम्हारी मस्ती वाली है, दोस्तों में होती हो फुल शुगर लगाती हो, तो जी आज भी हम फुल शुगर लगाएंगे, सब दोस्त आपस में बैठी हुई हैं, आपके मियाँ तो चले गए होंगे ऑफिस और बच्चों का स्कूल शुरू हो गया, तो आइए मस्तियां करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हानिया आमिर हमारे साथ हैं और इतनी मस्ती भरी बातें हो रही हैं यहाँ पे। हानिया की एक छोटी बहन है जिसकी हरी आंखें और पूरी पहाड़ी लगती है वो, हम वहाँ और मैं इसकी हाइट adopted भी हूँ। लंबी है। ये बात हमारी आखिरी हुई। वो जो बहन है जो टॉल है, जो तुमसे 5 साल छोटी है, उससे तुम्हारी लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं? अब नहीं होती, पहले तो बहुत होती थी। फुल हाथापाई वाली? हाँ, मेरे मुंह पे यहाँ पे एक परमानेंट सा निशान भी है उसके बचपन के नाखून का। ओए ओए हाँ। ओए। तुमने कभी बाल अपनी बहन को खींचते थे। संभाला वगैरह नहीं है? तुम जेलस हो गई थी कि ये पैदा हो गई है मेरी जगह ले? नहीं नहीं, मैंने उसको बहुत प्यार किया। अम्मी बताती हैं कि जब वो पैदा हुई थी तो मैं उसको लेके हमेशा अपने पास रखती थी कि मेरी बहन है, मुझे उठाने दो। हाँ। तो प्यार तो मैं करती हूँ। लेकिन फिर वो बाद में पंग वो लाडो भी हो गई ना। बीच में एक फेज आया था जब हम बहुत ही लड़ते मरते थे, लेकिन प्यार भी हो जाता था। हाँ। अम्मी अगर एक को डांटे तो फिर दूसरे को नहीं नहीं क्या हो गया, फिर आपस में प्यार हो जाता था कि नहीं छोड़ दें उसको। हाँ। तो अभी तुम्हारा क्या, तुम जो करती हो मॉडलिंग या तुम्हारे कमर्शियल्स आते हैं जिसमें प्यारी भी लग रही होती हो, या तुम जो एक्टिंग करती हो उस पर क्रिटिसाइज करती है देखकर, हाय अच्छी निकली, ये अच्छी नहीं की? नहीं, हाँ बता देती है कि इधर नहीं अच्छी लग रही है, इधर बड़ी प्यारी लग रही हो। हाँ। वो बता देती है। बता देती है। और कभी होता है ना, जैसे अम्मी को बड़ा प्यार आता है खासतौर पे बच्ची को देखकर, कोई ऐसा सीन है जो हॉस्पिटल में है या कोई ऐसी, तो वो कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी, तुम रो रही हो तो तुम्हारी अम्मी भी रो रही है? हाँ वैसे उनको वो तितली जो ड्रामा था मेरा जिसमें मैं बड़ी हाँ। खुर्रांट किस्म की बनी हुई हो और अपने मियाँ को बड़ा डांटी, तो वो कहती थी ये तुम क्या कर रही हो, फोन करेंगी तुम क्यों ऐसी? मैं कहा मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं तुम यहाँ पे ऐसी क्यों हो, ये क्या मजाक है? मतलब उनको लगता है मैं असल में ऐसी हूँ और मैं असल में जुल्म कर रही हूँ उस पर। हाय हाय हाय, तो अम्मी बातें सुना रही होती थी। मैंने उनसे, उनकी दोस्तों में सबसे बातें सुनी है इसमें कि तुम क्यों कर रही हो उसके साथ ऐसा। अच्छा, तुम्हें घूमने फिरने का शौक है? हाँ नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ आजकल। नहीं मुझे नहीं कहीं जाना, बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ वाकई, तुम्हें नींद चाहिए। मैं वही हाँ, कह रही नहीं हूँ वैसे मुझे ना, बहुत इस age मजा आता है एडवेंचरस कहना। कभी किसी को स्टार को कहूँगी आओ यार बाइक पे चले जाते हैं घर आज वापस, हाँ। या कुछ अजीब। ओ मेरा और हमजा का भी बाइक एक्सीडेंट भी हुआ था में। ओए होए, परवाज़ से जुनून के सेट पे। फिर क्या तुम लोग बाइक पे घूमने चले गए थे इसलिए? नहीं, हुआ ये था कि हमजा ने मुझे कहा था कि सबको पता नहीं कि हम स्टंट कर रहे थे, लेकिन असली स्टोरी ये थी कि हमारा शूट था, हम बड़े एक हैवी बाइक पर, हम हार्ले पे हम जा रहे थे और शूट खत्म हो गया। हमने कहा मरी के एक्सप्रेस वे थे तो मुझे ऐसे ही पता नहीं क्या शौक चला, मैं कहा चलते हैं। तो हम अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के, हमने कोई 10 मिनट पहले बात की थी, हम गाड़ी में बैठ के शूट खत्म हो गया। वो अपनी गाड़ी से निकला, मैं अपनी गाड़ी से निकला, चलना है बाइक पे, कहा चलो चलते हैं। हाँ। बारिश हुई थी उस वक्त, ओए होए। तो बाइक पे निकले, आगे मोबिल ऑयल आ गया तो उसके से हम फिर कुछ जख्मी लगा? हो गई, जख्म शुक्र है हड्डियां सड्डियां सलामत है, वरना फिल्म की शूटिंग रह जाती। यही। बचत हो गई ना? वो तो नहीं, वो तो मैं ऐसे पड़ी रही हूँ, चीखें मार रही हूँ, लेकिन कह रही हूँ हाँ हसीब भाई हम सीन करेंगे, अभी रात को हम सीन करेंगे, और यूँ बेहोश हो रही हूँ। हम सीन करेंगे, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, हम पूरा करके जाएंगे सीन। अच्छा, अब कैसे लोगों को तुमने ट्रस्ट दिलाया कि तुम फिल्म का बर्डन उठा सकती हो? मतलब शुरू में करके होता है ना कि ही छोटी होता है है। यार, कैसे करेगी, कैसे? पता नहीं, मेरे लिए तो शायद मुझे इजी ले लेते थे, लेकिन अब शायद जब मैं सेट पे होती हूँ कहती हूँ हाँ चलो कहीं भी बिठा लो, कहीं भी सुला लो, हाँ। मतलब कि यहाँ पे नखरा बैठे नहीं बैठे सो करती। जाऊंगी, नखरा हाँ नहीं कुछ करती। भी। तो इसलिए लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, प्यारी भी उस है, दिन सेट पे मैं talented कहीं भी है। चटाई पे सो गई थी, 2-3 लड़कियां बिठाई, यहाँ पे बैठे, मैं बीच में सो रही हूँ, सो गई चटाई पे नीचे जमीन पे। शूट चल रहा है एयरफोर्स में। बस कहीं भी, क्योंकि जब फिल्म हमारे यहाँ की बन नहीं रही और जब बन रही होती तो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको फिर वो जैसे ऑब्वियसली पूरी दुनिया में स्टार नखरे करते होंगे, मगर अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते नखरे, तो वो सब ये चीजें देखते होंगे, मुझे अच्छी तो नेचर समझ की नहीं है। आता कि क्यों नखरे। जब मैं कभी किसी को करते हुए देखती हूँ, किसी हमारे बड़े एक्टर्स को, तो थोड़ा मैं जज कर लेती हूँ सीक्रेटली कि यार क्यों किया आपने ऐसा, कि क्या जरूरत थी उसको चीख के बोलने की या किसी की बेइज्जती करने की, सब कुछ आराम से हो जाता। लेकिन तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि जब यंग लड़कियों को सब कुछ मिल जाता है ना जल्दी, यानी तुम्हारी यंग एज है, पैसे भी मिल गए और कैरेक्टर्स भी मिलना शुरू हो गए, तो उनका थोड़ा सा दिमाग पे कभी चढ़ जाता है
और जब दिमाग पे चढ़ता है तो फिर वो चीखने लगती हैं। नहीं, छोटे छोटे बच्चों को मिल जाता है जरा कुछ ज्यादा। लेकिन पता है कंट्रोल बड़ा करना चाहिए। शायद मेरी अम्मी की वजह से, मेरे घर वालों की वजह से एक एनवायरनमेंट ऐसा रहा है कि मुझे आदत नहीं है सोचने की कोई मेरे से छोटा है। हाँ। कि मुझे ये दिमाग में है भी नहीं कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ, आप तुम्हारी अम्मी ने ऐसी क्या तुम्हें चीजें सिखाई हैं, बताई बस हैं कि तुम्हारे आप ज़हन में? अच्छे रहे, मतलब काइंड होना, लॉयल होना, ऑनेस्ट होना अपने काम के साथ, हर बंदे के साथ। हाँ। बस उन्होंने ये सिखाया है। फील्ड में भी कुछ और लोग आपके जो आसपास होते हैं ना, वो भी आपको चढ़ाते हैं, अरे तुम इतना हल्का लेते हैं, तुम्हें यार तुम नखरे क्या करो। कुछ आपके साथी भी ऐसे होते हैं। हाँ, ये सच्ची आपके बात कान है भी वैसे। भरने की कोशिश की लोगों ने? नहीं, हाँ तुम तो नई सुपरस्टार है, वो मैं तो कानों को हाथ लगा के बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हानिया की कबर्ड अगर हम देखें, जायजा लें, तो सबसे ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही कितनी साफ कितनी गंदी है, कोई बात नहीं है यार। अम्मी मेरी हंस रही होंगी इस टाइम पे, कहेंगी बताओ हाँ कौन साफ करता है? कौन साफ करता है? वो वही वैसे ही गिरते हैं, वैसे ही अम्मी उठा के वापस रखती है, फिर गिरते हैं, फिर उठा के वापस रखती है, उसी हालत में है। अभी बच्ची पे बहुत लोड है भाई। तो कौन से कलर के जो कपड़े हैं वो सबसे ज्यादा हमें नजर आएंगे? ग्रे और ब्लैक और वाइट। ग्रे, ब्लैक और व्हाइट? क्या ओए होए होए, White और black वो तो और grey। रंगों से दूर हैं आप कुछ। लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया पिंक और ग्रीन और पर्पल शर्टें उठाना। हाँ। मैं वही पहनूंगी। तो अब शुरू में तो मैं हमेशा व्हाइट, ग्रे और ब्लैक इस टाइप की चीजें अच्छी लगी। मतलब मुझे नॉर्मल दिनों में यही अच्छा लगता है। कुछ यंग लड़कियां अगर ये करती हैं तो उन्हें बुड्ढी रूह कहते हैं। तुम्हारी रूह बुड्ढी है कि जवान रूह है? नहीं, मुझे लगता है जवान ही है। हाँ। बस पता नहीं कलर थोड़े मुझे ऐसे ही पसंद है। हालांकि तुम्हारे तो हर रंग जचता होगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि अम्मी ने तुम्हें वो बचपन में वो चुभने वाली फ्रॉकें पहनाई हैं? और नहीं, अम्मी अक्सर तैयार कर देती हैं ऐसे बच्चियों को। और वैसे तुम- मैंने तस्वीरें देखी अपनी बहुत तैयार हुई, लेकिन याद नहीं है चुभे थे या नहीं। हाँ, तो वो नखरे वाली नहीं हो कि चुभने वाले कपड़े हैं तो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती? वो होता है ना नहीं, नखरे बड़ी वाली। लो मेंटेनेंस हो। हाँ। कुछ भी बना दें, कुछ भी बना है कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई लक्कड़ problem हजम पत्थर हजम कहते हैं ये बहन भी, इसको। हाँ, है ना? बिल्कुल। कुछ भी खिला दें, कुछ भी सुला दें, कुछ भी, कोई नखरा नहीं। अच्छा, पिटाई हुई है कभी जिंदगी में अम्मा से? हाँ हाँ, किन किन बातों पे? वो तो अभी भी उनको गुस्सा चढ़ा, दूर से चप्पल आती उड़ती है। ओड़े बाप रे, तो अपनी देती रखती है भाई। उड़ती हुई चप्पल आएगी, मतलब कभी मतलब ज्यादा पहुंचा दो ना कि नहीं मुझे जाना है, नहीं तुम घर पर, नहीं मुझे जाना है, नहीं तुम घर पर, डड़स, अच्छा ठीक है नहीं जा रही। अच्छा, ऐसा होता है? कभी कभी तंग करने के भी एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मैं और मेरी बहन शुरू करते हैं, नहीं हमने फलानी जगह जाना है, वो कहेंगे नहीं जाना। हाँ। नहीं जाना है, ऐसी शुगल में कि अम्मी क्या कहेंगे आगे से। हाँ। एक अच्छी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, मजा आएगा। उसके लिए भी ऐसे शुरू कर देते हैं हम मजाक। फिर चप्पल वप्पल पड़ती है? नहीं, फिर हम अब्बा हंसने से तो फिर हम कभी हंसने मार- लग जाते हैं, फिर वो चुप हो जाती है। अब चुप हो जाती है। अब्बा से तो मार नहीं खाएगी? नहीं, अब्बा से नहीं, अब्बा की तो डांट ही रही हूँ। अब्बा की लाडली रही है भाई। कभी ऐसा हुआ है अम्मी पिटाई कर रही है और अब्बा लड़ रहे हैं मेरी बेटी को मत मारो? नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ। नहीं, नहीं, अब्बा के होते हुए नहीं हुआ। अब्बा के होते हुए नहीं मारे? नहीं, अब्बा प्यार करते हैं। हाँ, और अब्बा नहीं होते तो फिर जरा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अम्मी के साथ ज्यादा वो अटैचमेंट होती है कि अम्मियाँ करती हैं बच्चों को दुरुस्त रखने के लिए, राह रास्त पे रखने के लिए। लेकिन मैं वो खुद इतनी मारती कनेक्शन हूँ। उनके साथ ज्यादा स्ट्रांग होता है। मेरे तो अम्मी के साथ बहुत स्ट्रांग है, अब्बू से इतना नहीं होगा जितना अम्मी से है। सब समझती है। एक जमाने में मैंने अपने बच्चों को ना जरा डांटना छोड़ दिया था। मैंने बोला अपनी मियाँ से, सुनो ये मेरे खिलाफ ना हो, जो मैं बहुत डांटती हूँ, हर वक्त सुबह होती चीखने से, रात होती चीखने से, सो जाओ उठ जाओ। तो वो फिर मैंने ना तो कहने लगे, अरे भाई माँ का थोड़ी बच्चे फील करते हैं, तुम डांटो डांट। हाँ, ये ऐसे ही है, ऐसी बात है। अम्मी का अक्सर- नहीं फील होता। अच्छा ठीक है ना अम्मी, अच्छा सही है ना, मार दिया, अच्छा अच्छा अब नहीं ना, अच्छा हो गया बस। अम्मी अच्छा, अच्छी है। अम्मी को कौन सी चीज़ बुरी लगती है हानिया की, और कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है? आई थिंक मैं जब घर जाती हूँ तो लेजी जो हो जाती हूँ, वो उनको बड़ा बुरा लगता है कि अभी आई हो, अभी सो गई हो तुम। कहती हूँ मैं 5 रातों से नहीं सोई अम्मी। हाँ। तो कहती है अच्छा, फिर भी नाराज होती है, लेकिन समझ जाती है, लेकिन फिर भी नाराज होती है कि मेरे साथ शॉपिंग नहीं जाना तुमने। हाँ। मेरे साथ नहीं कपड़े खरीदने, शादी आ रही है, मुझे उसके लिए जोड़ा खरीदना है, तुम चलो मेरे साथ। आए तो बस अब जाना पड़ता है। जब अम्मी के साथ अब बाहर जाती हो तो फिर लोग साइड पे घेर लेते हैं, तस्वीर खिंचवा हाँ, ले। होता है वो। बस मेरी अम्मी और मेरी बहन बस मुझे देख के स्माइलें पास करते हैं, क्या हाँ। सीन है आपका। मतलब अभी चिढ़ते तो नहीं है कि यार अब हम शॉपिंग कैसे करें, तुम तो बिजी हो गई हो? नहीं, खुश नहीं होते हैं? चिढ़ते नहीं, खुश होते हैं। वाह। वही अम्मी ने वही सिखाया ना कि इज्जत देनी चाहिए। हाँ, तो उनकी वजह से ही हम हाँ, हैं बिल्कुल जो सही है। बात। अच्छा, और अगर कौन ऐसा शख्स है तुम्हारी जिंदगी में जो तुमसे नाराज हो जाए, तो तुम्हें सुकून नहीं आता, नींद नहीं आती? अम्मी 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 और बहन, दोनों बहन भी? वो अगर नाराज हो जाए, मुझे पता है नाराज है तो ना, कभी अगर मैं नाराज हूँ तो कुछ कह दी, अच्छा रुक जाए मैं बात करती हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ, तो 5 मिनट में कुछ होता है कि नहीं गलत किया, फिर से अम्मी हेलो क्या हुआ अम्मी,
सही है ना आप, ठीक है, हाँ सॉरी मैं फलाने शो पे जाने, दुआ करना सही हो जाए। अभी भी आते हुए दुआ करना सही हो दुआ करना हमेशा। कभी कोई मुझे याद है मेरा आसिफ जी के साथ एक सीन था, बड़े रोने धोने वाला, आसिफ कोई आसिफ रज़मी के अच्छा। साथ। तो वो उस सीन से पहले मेरा कोई अम्मी थोड़ा सा छोटा सा फड्डा हो गया था, हाँ। और वो सीन आ गया था बड़ा मुश्किल था। अम्मी को फिर से बोला, अच्छा सॉरी जो मैंने किया, बस आप दुआएं करें कि अच्छा हो जाए, मुझे कुछ हो रहा है इनके सामने। अभी भी मैं आते हुए उनको फ़ोन करती, अच्छा अम्मी तो मैं ज़रा लाइव जा रही हूँ, एयर वाई खोलिएगा तो मैं उधर आ जाऊँगी, दुआ करना लाइव कुछ अजीब ना बोलूँ, कुछ अजीब ना करूँ, कहीं कुछ गिर विर ना जाऊँ, दुआ करना। ये होता है ना लाइफ में टेंशन के, कुछ मुंह से निकल जाए ऐसी बात जो सब पकड़ ले। अच्छा पढ़ाई में कैसी थी हानिया? पढ़ाई में मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे बहुत पोटेंशियल है, सीरियस नहीं होती। हमेशा मेरी अम्मी कहती थी देखो वो हमेशा यही करते हैं। हाँ तो मतलब एवरेज थी, सही थी मैं। अच्छा। बहुत बुरी भी नहीं थी, कभी बहुत लुढ़की तो अच्छी नहीं हो? भी थी। कभी क्लास में लुढ़की तो नहीं हो? फेल? हाँ हाँ, हाँ एक मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं होते एग्जाम्स उनमें एक दो दफा। बंक किया कभी? हाँ हाँ लेकिन सिर्फ वो वाले जिनकी अटेंडेंस पूरी होती है, अटेंडेंस मतलब यूनिवर्सिटीज में ना जब कोई लगा दे, attendance है, हाँ लगा प्रॉक्सी दो, लगा दे। हाँ। हाँ अच्छा कौन से सब्जेक्ट थे तुम्हें जिनसे कुछ होता था कि धर धर कांपने लगती थी और जहर लग, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, पढ़ाई की चीजें बच्चे क्या सोचेंगे। नहीं ऐसे होते हैं, जहर लगते हैं, होते हैं। जैसे मुझे केमिस्ट्री जहर लगती थी। मुझे भी है ना? अच्छा मुझे ज्यादा फिजिक्स बुरी लगती थी, हाय फिजिक्स मुझे मैथ्स बड़ी पसंद थी। तुम सोचो मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया है, पता नहीं कैसे किया है, इसी तरह अम्मी की दुआओं से। ये अम्मी की दुआएं थी। सोचो फिजिक्स कुछ और नहीं मिला तो ये तो बड़ा बुरा लगता है, फिजिक्स समझ ही नहीं और आता केमिस्ट्री तो मैं अच्छी नहीं लगती थी। केमिस्ट्री फिर कुछ समझ आ जाती थी, हाँ। लेकिन फिजिक्स में पता नहीं फिर मार्क्स, लेकिन फिजिक्स में अच्छे आ जाते थे, पता नहीं समझ नहीं तभी आया। तो मैंने चूज किया कि यार सॉलिड मार्क्स आ जाते। हाँ लेकिन मेरे मैथ्स में तो मुझे हाई अचीवर्स भी मिले हुए हैं, और मैथ्स बड़ी अच्छी थी मेरी। अच्छा ये तो बड़ी जबरदस्त बात है भाई, मैथ्स अच्छी अक्सर लड़कियों की नहीं होती है ना। मैथ्स अच्छा पैसे अगर हाथ में आए तो तुमने बताया कि तुम दोस्तों पे खर्च करती हो, तुम अपने ज्यादातर। ऊपर जो खर्च करती हो वो किस चीज पे करती हो ज्यादा? मैं जैसे कहा लो मेंटेनेंस, तो कपड़े कभी एक दो पसंद आ जाए वो खरीद लूंगी, या मेकअप बिल्कुल जीरो हो गया ना कि साइडों से निकाल के लगाना पड़ रहा है तब मैं नया लूंगी जाके। हाँ। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोबाइल अगर टूट गया है, चोरी हो गया है तो तब चेंज करती हो ना? तभी नया मॉडल आता है तो ले लेती हो? नहीं गैजेट्स वो- पे भी कुछ नहीं? नहीं जब बिल्कुल इस पे नजर नहीं आएगा ना कुछ, तब मैं ये लूंगी नया फोन। वरना मैं नहीं लूंगी। कभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि जैसे तुमने यहाँ शो पे आना था तो तुम्हें कितनी देर लगी तैयार होने में? कितनी देर लगी? हाँ कितनी देर लगाती हो तैयार होने में, मेकअप करने में, बाल करवाने में? मेकअप तो मैं आधे घंटे में कर लेती हूँ, और यहाँ पे आके खुद ही मेकअप मैंने किया है जो भी लगाया है। यहाँ पे आके मैंने बस उन्हें 5 मिनट लगाए, तेज सी लड़कियाँ थी, उन्हें बाल बनाए, दो ने मैं आ गई। अच्छा ये मैंने खुद बांध दिया। फिर मैं आई, सब सेट है। सब सेट है। कॉन्शियस हो अपनी लुक्स की, कॉन्शियस हो कि बाल कॉन्शियस नहीं, बस मैं सही दिखे सही, वरना ये नहीं है कि ये ऐसे हो तो ये वैसे हो। शीशा बार बार नहीं देखती बीच बीच में जो होता है ना, वो जरूरत नहीं होती। अच्छा अब जैसे मैं तुमसे ये पूछूं कि जैसे तुम्हें किसी कैरेक्टर के लिए सैलून भी जाना है, पेडिक्योर मैनिक्योर ये सब कुछ कराने, ज़ाहिर है इतना हमारे मुंह पे मेकअप होता है और आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, तो अभी तक तुमने सैलून में इस तरह पैसे बहाना शुरू किए हैं कि जा रही हो फेशियल करा रही हो? मैनिक्योर पेडिक्योर, फेशियल वेशियल नहीं कराती, मैनिक्योर पेडिक्योर बस इससे बस इससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं? नहीं मसाजेस की तो आदत नहीं पड़ी, होता है ना थकन हो वैसे जाती है। हाँ, लाहौर जाके मैं निर्वाणा जाती थी, हाँ हर तीसरे दिन चली जाती थी। वो भी परेशान थे कि लड़की काम शाम नहीं करती। रोज आ जाती है यहाँ पे, शौक है दोस्तों को लेके आओ, तुम आज मेरे साथ चलो, आज तुम मेरे साथ बाहर चलो। खाने की कितनी शौकीन हो? वैसे खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे घर का खाना ज्यादा पसंद है। घर का खाना घर का खाना, हाँ। यहाँ पे भी होती है तो मैं समरा को कहती हूँ हाँ। कि अपने घर से खाना भेज दो शूट पे, तो शूट पे खाने आ रहे होते हैं, कीमा आ रहा है, करेले आ रहे हैं, दाल आ रही है। अरे बाप रे, वाह बहुत अच्छा जबरदस्त यार, ये एक ब्लेसिंग है कि आपके दूसरे शहर में अच्छे दोस्त हों। अच्छे दोस्त हों, सही तुम्हारी बात है। दोस्तियाँ जल्दी हो जाती हैं? बहुत जल्दी हो जाती वाकई फटाफट, और वो घर वाली दोस्ती हो जाती है? है। जो लोग अच्छे हैं उनसे हो जाते हैं। उनसे हो जाती है। तुम्हें इतनी तुम्हारी एज है अभी, कैसे तुम डिसाइड करती हो कि ये लोग अच्छे हैं कि नहीं? पता नहीं, बस आई थिंक आई एम लकी, अल्लाह मियाँ जस्ट लाइक्स मी करने मुझे एक सलाहियत दी है टू डिफरेंशिएट गलत और सही, सही और गलत के बीच में। हाँ। तो ये मुझे इतना पता है कि ये सही है, ये क्योंकि गलत इस है। एज में कभी गलत दोस्तियाँ भी हो जाती हैं तो आप रिग्रेट करते कि यार ये मैंने क्या किया, स्पेशली यहाँ पे आके मैंने देखा है कि
अजीब सा थोड़ा माहौल है हाँ थोड़ा, हाँ कि कहते कुछ और है होता कुछ और है। हाँ। बस ऐसे ही अच्छे बनने के लिए, और मुझे वो दिमाग में कभी बात समझ नहीं आई कि आप ऐसे ही क्यों अच्छे होंगे हाँ। किसी से, और पीछे अगर आपने इतनी बुराई करनी है किसी की तो फिर आगे आप नॉर्मल हो तुम जाए। जल्दी बातों में आती हो लोगों के? नहीं, या? जब तक मैं खुद नहीं देखती, तब तक विटनेस खुद नहीं करती मैं। सुनती सबकी और करती अपनी, ये वाली जरूर। क्योंकि इतनी एज में आप शहर भी शिफ्ट कर जाओ, अभी तुम कराची में रह रही होगी जाहिर है, हाँ, आजकल कराची प्रमोशंस में। कर रही हो तो वो तो ऐसा हुआ है कि सारे ज्यादातर ड्रामे तुम इधर कर रही हो, तितली भी तुमने इधर ही किया और भी तुम हम टीवी की भी जो प्लेज हैं वो इधर कर रही हो, तो फिर यहाँ आके किधर रहती हो? होटल में रहती हो हाँ, या आके मैं अपनी दोस्तों के रह जाती हूँ होटल्स पे, या दोस्त के ज़्यादा रहती हूँ। दोस्त के ज्यादा रहती हो? कंफर्टेबल होता होगा वहाँ का घर। अच्छा, कौन सा ऐसा कॉर्नर है तुम्हारे घर का जो तुम मिस करती हो आके? बस वो वाला तुम्हारे घर का, तुम्हारे कमरे का कोई कॉर्नर या तुम्हारी अम्मी के कमरे आई थिंक का? हमारा जो टेरेस है हाँ। उधर बड़े प्यारा सा दरख्त है, पिंक कलर के फूल लगते हैं उसमें। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ बैठना। हाँ वो वो तुम्हें बहुत याद आती है। और जब तुम वापस जाती हो तो फिर ज्यादातर तुम उधर ही बैठी रहती हो? जब टाइम मिले तो, जब टाइम मिले तो मौका बैठ मिले जाती हूँ। तो। अच्छा, अगर तुम्हें लगे शदीद भूख जो उफ बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाँ। तो ऐसी कौन सी चीज है शदीद भूख लगने के बावजूद भी जो जिसको तुम हाथ नहीं लगाओगी? हाथ नहीं लगाओ, मतलब तुम नहीं खा मैं सकती? कुछ भी खा लेती हूँ। तुम्हारा कोई मसला नहीं हाँ, है? वो क्या था, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। पत्थर हजम। कोई मसला नहीं है तुम्हें? नहीं, कुछ भी भूख लगी हो तो कुछ भी, फिर तो कुछ भी। और अगर सामने कुछ भी ना हो तो खुद कुछ कुक कर सकती हो? अंडा, बस लावा के फ्राई अंडा बिरयानी पैकेट से देख के बना सकती हूँ। पैकेट की देख के बना सकती हो? बिरयानी पैकेट से देख के बना सकती हूँ। हाँ। अम्मी ने मुझे कड़ी बनाना सिखाई थी, लेकिन हाँ। वो अब मैं भूल चुकी हूँ माशाल्लाह से। हाँ। बिरयानी सिखाई थी, वो शायद मुझे याद हो क्योंकि पैकेट पे लिखी होती है। लिखी होती। अंडे बना लूंगी। अंडे बना लोगी तो कोई मसला नहीं। चाय बना सकती हूँ मैं, बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। अच्छी चाय बनाती बहुत हो? अच्छी। खुद मैं पीती हो? पकौड़े भी बहुत अच्छी तल सकती हूँ। अच्छा, पकौड़े भी तल सकती हो? उसका बैटर रमजान में मेरी शिफ्ट लगती है कि इतने बज गए अब आपने पकौड़े बनाने हैं, ओए तो वो मैं सबसे अच्छे घर में बनाती हूँ। सबसे अच्छे घर में तुम्हारे मुझे बैटर भी साइंस आती है फ्राई करने की, इसको इतनी देर में पलटना है, इसको इतनी देर में निकालना है, सब पता है। वाह, तो घर का जो फ्राई का काम है वो हानिया का है। अच्छा, चलिए हानिया के साथ एक मस्ती भरा गेम खेलते हैं, हानिया और मेरे दरमियान, ठीक है? लेकिन एक छोटा सा ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद खेलेंगे क्योंकि बातें इनसे इतनी करनी है। पहली दफा जब ये लास्ट टाइम आई थी तो भीड़ थी, तो मुझे नहीं पता था हानिया कहाँ से आई, कैसे आई, वो किसी